डॉक्टर ज़ारा ये बताइएगा, जो बच्चों के जो दांत हैं वो कब आना स्टार्ट होते हैं? बच्चों के दांत जो हैं वो 6 माह की उम्र में आना शुरू हो जाता है। यानी जो पहला जो छोटा इंसाइजर होता है वो लोअर जॉ में 6 मंथ्स में जो है वो आना शुरू हो जाता है और फिर ये अमल 6 माह से लेकर 2.5 साल तक मुकम्मल होता है। इसमें बच्चे के 20 दांत आने होते हैं, टोटल 10 जो है अपर जॉ में और 10 जो है लोअर जॉ में। तो ये इस तरह 6 माह से लेकर 2.5 साल की उम्र तक उनका जो 20 दांत निकलने का अमल है वो कंप्लीट हो जाता है। जी डॉक्टर ज़ारा, जिस तरह से बच्चों को लेके माएँ बहुत ज़्यादा बच्चे तंग भी कर रहे होते हैं जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चों के, यहाँ पे मेरा सवाल यह है कि ख़वातीन जो है वालिदा जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखें कि उनकी जो दांत हैं वो अच्छे आए। बहुत से लोग ये भी एक चीज़ आती है, कंसीडर की जा रही होती है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है क्या कि वो भी हमारे बच्चों के जो दांत हैं उनकी डेवलपमेंट में जो है रोल प्ले कर रही होती है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो तभी रोल प्ले करती है जब माँ का अपना जो मिनरल इंटेक है दैट इज लाइक गुड। अगर देखें दांत सोनली कैल्शियम अगर बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी है, अब जाहिर है बच्चे को कहाँ से कैल्शियम मिलेगा, माँ के दूध से मिलेगा। माँ का अपना जो है कैल्शियम बॉडी के अंदर पूरा है तो नेचुरली उसके अपने भी दांत स्ट्रांग हो गए और उसके बेबी के भी दांत स्ट्रांग हो गए। तो उसके लिए जो है ये अमल जब आप बेबी प्लानिंग करते हैं ये तब से स्टार्ट हो जाना चाहिए कि अगर तो मदर डेफिशिएंट हैं कैल्शियम में तो उनको अपने जो दूध से बनी हुई ग़िज़ाएं होती हैं उस पर ख़ास फोकस रखना चाहिए और अपना कैल्शियम इंटेक को अच्छा करना चाहिए ताकि बच्चा जो आने वाला बच्चा है उसको दांतों के हवाले से कोई भी डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अब ये है कि जैसे आपने कहा कि किस तरह सूदिंग, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि किस तरह इस प्रोसेस को इजी किया जाए। उसके लिए कुछ टिप्स होती हैं कि एक तो ये कि जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है माँ को चाहिए कि मुंह की सफाई का खास ख्याल रखें। अब देखिए मुंह के अंदर कोई दांत तो नहीं है लेकिन बच्चा तो दूध ले रहा है, चाहे वो मदर फीड पे है चाहे वो बॉटल फीड पे है, बच्चा तो दूध ले रहा है तो उसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। यानी जो उसके होंठ हैं, होंठ के अंदर जो गम पैड है जिसे आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं लेकिन आम जुबान में उसे बुट कहते हैं, कि बच्चे को वो भी इसको साफ करना चाहिए और जुबान भी साफ करनी चाहिए क्योंकि जुबान पे भी वो दूध जो है ठहरा रहता है। तो इस तरह ये है कि जो ये अमल है तकरीबन 6 माह की उम्र तक तो बच्चे के मुंह में कोई दांत नहीं है लेकिन वो दूध तो पी रहा है तो उसकी क्लीनिंग तो उसकी जुबान की और गम पैड की क्लीनिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब 9 माह की उम्र पहुंच जाता है बच्चा तब तकरीबन कुछ 4 से 5 दांत बच्चे के मुंह में होते हैं तो फिर मदर को चाहिए कि फिंगर ब्रशेस मिलते हैं, बहुत छोटे साइज के बेबी ब्रशेस उन्हें कहते हैं, वो माँ अपने फिंगर पे पहन के अपने बच्चे के दांत खुद क्लीन करती है। इसी तरह बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, तब वो थोड़ा सा ये है कि मदर उन्हें जो ब्रश होता है विदाउट एनी टूथपेस्ट उससे मदर जो है वो खुद क्लीन कर सकती हैं दांत उनके बच्चों के। जी ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पेसिफायर्स जो हैं या जो थंब सकिंग है बच्चों को आदत होती है वो हमारी टीथ की डेवलपमेंट में कितनी हार्मफुल है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अच्छा, ये है कि सूदिंग के लिए कोशिश करना चाहिए कि माँ को ऑल्टरनेटिव वेज पे जाना चाहिए। पैसिफायर्स जो है ना इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादातर जो है स्टार्ट में अगर 2.5 साल तक बच्चा ले रहा है, अंगूठा ले रहा है, उसका हार्म नहीं है उसमें 2.5 साल तक। लेकिन अगर इसके बाद कंटिन्यू कर रहा है ना, लेट्स सपोज 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया और वो अंगूठे की जो आदत है उसको ख़त्म नहीं हो रही है थंब सकिंग की, और जो पेसिफायर्स वो ले रहा है वो उसकी भी आदत नहीं ख़त्म हो रही है, तो ये इन द लॉन्ग टर्म जो परमानेंट डेंटिशन जब 6 साल की उम्र से आना शुरू हो जाती है तो उसके लिए बहुत डिटोरिएटिंग इफेक्ट है ऑन द जॉज। अब देखें दांत तभी अलाइनमेंट में निकलते हैं जब जॉज अलाइनमेंट में होंगे। जब अंगूठा बच्चा सक करके या फिर पेसिफायर्स जो है उसको जिसे चूसनी कहते हैं, चूसनी ज्यादा देर तक लेके तो वो जो अपर जॉ है वो मैल अलाइन होना शुरू हो जाता है, यानी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब जॉ ही आगे बढ़ेगा तो जाहिर है दांत भी अपने साथ ही आगे लेके बढ़ा होगा, तो इससे ये कि स्पेस क्रिएट हो जाती है बिटवीन दी अपर जॉ एंड द लोअर जॉ विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट नॉर्मल। तो इस तरह ये है कि बच्चा ओपन बाइट का शिकार भी हो सकता है और ये इन द लॉन्ग रन उसको फिर ब्रेसेस की तरफ भी फिर जाना पड़ सकता है। तो इसलिए माँ को चाहिए कि 2.5 साल तक तो इट्स ओके
फॉर द पैसिफायर्स एंड फॉर द थंब सकिंग 2.5 साल तक फिर भी थोड़ी बहुत जो है बच्चे की सूदिंग के लिए इजाजत दी जा सकती है, लेकिन आफ्टर 2.5 years the mother should be strict enough to avoid these habits. अच्छा, जेनेटिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं हमारी टीथ डेवलपमेंट में? हर चीज में जेनेटिक फैक्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हर चीज पे उसका इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इवन जो बच्चों की केरीज है ना, उसका भी ताल्लुक जेनेटिक से होता है। यानी कि अगर माँ के जो प्रेगनेंसी के अंदर अगर माँ के दांतों के अंदर केरीज है, इन्फेक्शन है, तो वो डेफिनेटली आगे बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। इवन इन द फीटस, अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अभी तो उसके दांत निकले भी नहीं, स्टिल द बेबी विल कैरी द जर्म्स। इसलिए जेनेटिक्स तो आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और किसी सूरत ना तो केरीज में छोड़ेंगे, ना जॉ की मिसअलाइनमेंट में, और ना ही टीथ की क्राउडिंग और मिसअलाइनमेंट जो इश्यूज हैं। तो ये इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली देयर इज अ वे आउट, हर चीज का एक वे आउट होता है। उसका ये होता है कि जब आप रेगुलर चेकअप करवाते रहते हैं तो यू कैन कंट्रोल द थिंग्स बिफोर इट गेट्स वर्स। तो यही है कि सालाना जो है बच्चे का, जब बच्चा 7 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसका एक विजिट जो है डेंटिस्ट के पास जरूर होना चाहिए टू रूल आउट। और जब वो उसके पास 3 से 4 साल की उम्र में भी, यानी जब 1 क्लास में है, तो तब भी एक विजिट लाजमी होना चाहिए, ताकि अगर कुछ डेंटिस्ट को इसमें बच्चे के दांतों में केरीज हैं, कोई इन्फेक्शन है या मिसअलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, तो एटलीस्ट जो रूट कॉज है वो बहुत स्टार्ट में पकड़ी जा सके। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, ये बता दें, जैसे आपने कहा कि एक स्पेसिफिक एज में 7 साल की उम्र भी है बच्चे की जब हो जाती है, आपको हर साल एटलीस्ट बच्चों का जो चेकअप है वो ज़रूर करवाना चाहिए दांतों का। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल कूद में गिर जाते हैं, अपना दांत जो है वो तोड़वा बैठते हैं, तो फिर क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि जो टूटा हुआ दांत है वो किस तरह से ठीक हो सके, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जो है दांतों की खूबसूरती जो है वो माइल ना हो? अच्छा, जब सबसे पहले बच्चा गिरता है ना, कहीं भी बच्चा गिर गया, सबसे पहले उसने दांत को पिक करना है। अगर उसको टूटा हुआ पीस दांत का कहीं गिर गया है और उसको नजर आ गया है कि ये मेरे दांत का जो है, जाहिर है इंसान को पता चल जाता है कि मेरी जो है वो दांत टूट गया है, उससे सबसे पहले टूटा हुआ पीस, अगर तो वो जड़ समेत भी अगर निकल आया है या आधी जड़ के साथ भी बाहर आ गया है, तो उसने उसको उठाना है और दूध के अंदर, अगर तो जाहिर है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर उसके पास दूध नहीं है या कोई नहीं है, तो अपने ही स्लाइवा को, किसी छोटा सा कोई कंटेनर लेना है, अपने ही स्लाइवा के अंदर वो वो टूटा हुआ जो दांत का पीस है उसको लेके फौरन डेंटिस्ट के पास जाना है। समटाइम्स ऐसे क्या होता है कि समटाइम जो ब्रोकन पीसेस होते हैं या ब्रोकन रूट्स होती हैं वो वापस रिपोजिशन भी हो जाती हैं, यानी डेंटल सर्जन उसको वापस अपनी जगह पे इम्प्लांट कर देता है, तो उसकी वजह से जो वो दांत है वो चल पड़ता है। ठीक है, एक तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली बच्चे या पेरेंट्स, जाहिर है बच्चे को तो अवेयरनेस नहीं होगी और पेरेंट्स को भी इस मामले में बहुत कम अवेयरनेस होती है, तो वो समझता है कि अब ये टूट गया है तो अब इसकी लाइफ खत्म हो गई है, पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, बशर्ते का आप उसको कंटेमिनेट, मतलब अब जब वो टूट के गिरा है दांत, उसको फौरन उठा के स्लाइवा में उसको टच किए बगैर, उसके साथ जो उसके जो लिगामेंट्स या वेसल्स लगे हुए होते हैं उसको टच किए बगैर उसको बस स्लाइवा में डाल के डेंटिस्ट के पास ले आना है। अगर तो वो इंशाल्लाह ताला चल जाता है, दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज द ऑप्शंस आर मेनी देयर। इम्प्लांट्स अब तो आगे हैं, अगर कोई मिसिंग टूथ है तो उसकी जगह जो है इम्प्लांट्स लग जाते हैं। नाउअडेज इट्स नॉट एन इशू। ठीक है। अच्छा, जो डाइट है, न्यूट्रिशंस हैं, वो कितना रोल प्ले करते हैं दांतों के हवाले से? बहुत से बच्चे जो ऐसे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता कुछ अच्छा खाने का, तो बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं और इस तरह की ड्रिंक्स और ये सारी चीज़ें, वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है बच्चों के दांतों के लिए? दांत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दांत इज 96% कैल्शियम। कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर स्ट्रांग है ना, जैसे कि हम इमारत होती है ना, इमारत जब हम बनाते हैं तो हम उसकी मिट्टी, उसकी सॉइल, फर्टिलिटी सारा कुछ टेस्ट करते हैं, इसी तरह ना हमारे जो दांत होते हैं ना वो टोटल कैल्शियम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर तो दांत मजबूत हैं, उन पे कीड़ा जो है कम असर अंदाज होता है। वो बच्चे अगर कोल्ड ड्रिंक्स पी भी रहे हैं, जंक फूड खा भी रहे हैं, उनको इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन जिसका अपना कैल्शियम इंटेक ही ठीक नहीं है, जिसका अपना दांत ही मजबूत नहीं है, वो बेचारा थोड़ी सी भी जो है नेग्लिजेंस करता है खाने पीने के मामले में या कोल्ड ड्रिंक्स में या जंक फूड में, तो उस पर बहुत जल्दी उसके दांतों को केरीज अटैक आ जाता है। इसके लिए ये कि बच्चे, आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे जो हैं नाश्ता प्रॉपर नहीं करते, उसमें दूध का इंटेक नहीं करते,
तो उसमें मदर्स को एटलीस्ट ये चाहिए कि कुछ वे आउट करें कि अगर सुबह नहीं भी पी के गया, एटलीस्ट उनका एक जग प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसमें अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपके 1 लीटर दूध जो है आप उसको जग के अंदर बना लें, उसके अंदर 2-3 खजूरें डालनी है या 6-7 खजूरें डालें और 6-7 अंजीर डाल के आपने उस दूध में रख देना है। और उसके बाद आपने बच्चे को वो मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट बच्चा जो 2 ग्लास है दैट मीन्स एन हाफ ऑफ किलो, वैसे तो 1 लीटर जो है वो रिक्वायरमेंट है बच्चों की, पर कंसिडरिंग ऑफ द फैक्ट जो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, अब तो बड़ा वो अजीब सा लगता है बताते हुए कि आपने 1 लीटर दूध डेली हर इंसान की रिक्वायरमेंट है और बच्चे की भी खास तौर पे, बिकॉज आप 1 लीटर दूध पी रहे हैं या दूध से बनी हुई चीज खा रहे हैं तो तब जाके 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का पूरा होता है। और जो एडल्ट हैं, बच्चे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है एटलीस्ट कैल्शियम की। तो वो ये है कि अगर आप खजूर और अंजीर डाल के इस तरह दूध करके आप पियेंगे तो वो बच्चे का जो है डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होगी और उनकी इमारत इतनी स्ट्रांग होगी कि वो जंक फूड की तरफ अगर जा भी रहे हैं तो उससे हार्म नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो दही की है। दही का इस्तेमाल, जो बच्चे दूध से भागते हैं उनको दही दिया जा सकता है। 1 बाउल ऑफ जो योगर्ट है दैट्स इक्वल टू 2 ग्लास ऑफ मिल्क। तो इस तरह भी उनकी पूरी हो सकती। जो बच्चे डेयरी नहीं डेयरी को अवॉइड करते हैं, एग और मिल्क और योगर्ट की तरफ नहीं जाना चाहते, फिर उनको ऑल्टरनेट्स जो हैं प्लांट बेस्ड उसकी तरफ बच्चे को लेके जाएं। तो इस तरह ये कि मदर को थोड़ा सा जो है वो कोशिश करना चाहिए वे आउट कि बच्चा अगर सादा दूध नहीं भी पी रहा तो किस तरह उसको अच्छा किया जाए, लेकिन काइंडली उसमें जो पिंक शरबत है या मीठा जो शुगरी ड्रिंक्स बना के देते हैं काइंडली उसको अवॉइड करें बिकॉज दैट इज डेट्रीमेंटल। इस तरह यह है कि मदर एक अच्छी चीज, दूध की जो सारी ग़िज़ाइयत है वो मतलब एक अच्छा चीज देते देते बीच में खामखा में जो है वो शुगरी ड्रिंक बना देते हैं, क्योंकि ज्यादातर माओं को यही कंसर्न होता है कि बच्चा दूध नहीं पीता क्योंकि उसको स्वीट नहीं लग रहा होता। तो यू कैन मेक द ड्रिंक स्वीट बाय एडिंग द डेट्स। डेट्स के साथ यह है कि उनकी आयरन की जो है वो, डेट्स आपको पता है जो सबसे आयरन रिच सोर्स है, तो अगर दूध के अंदर खजूर भिगो के बच्चा रख दे तो वो आयरन का जो इंटेक है ना एक बेस्ट हो जाएगा कि कैल्शियम और आयरन का जो कॉम्बिनेशन है। तो बजाय ये जो पिंक शरबत है उसकी तरफ जाएं या फिर चीनी। काइंडली प्लीज, मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी शो किया था जब, तो मैंने शुगर पे बहुत इस मामले में बात की थी कि शुगर को अपने बच्चे की जिंदगी से और अपनी जिंदगी से बहुत बहुत लिमिट कर दें। ना हर चीज में शुगर डाल के दिया करें, ना ये समझा करें कि अगर बच्चे को फ्रूट जूस देना है तो उसमें भी चीनी डालनी है। क्यों डालनी है फ्रूट जूस के अंदर चीनी? अगर लस्सी देनी है तो उसमें भी चीनी डालनी है, या फिर दूध देना है उसमें भी चीनी डालनी है। तो ऑल्टरनेट कुछ उसका ढूंढे जो बच्चे के लिए नुकसान दे दिया। बिल्कुल, हनी ऐड कर ले, उसमें हनी ऐड करके दिया जा सकता है। बिल्कुल जबरदस्त, हनी ऐड कर दें, खजूर ऐड कर दें, जरूरत ही नहीं रहती। अगर आपने 1 गिलास दूध के अंदर 2 खजूरें ऐड कर दी और उसको भिगो के रख दी है, वो इतना मीठा दूध हो जाता है कि उसमें जरूरत ही नहीं है शुगर की और बच्चा बहुत शौक से पीता है। और वैसे भी माओ को जो है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा जैसे ही छोटा बेबी पैदा होता है उसको शुगर से तो दूर ही रखें। जो भी चीज़ है वो नेचुरल जो स्वीटनेस है, फ्रूट्स हैं या किसी भी और चीज़ में, बस उसी की तरफ लेके जाएं ताकि आदत ही ना डाली जाए बच्चे को। तो फिर उसके बाद तो आप जिस तरह का भी बच्चे को ड्रिंक देंगे वो उसको पी लेगा। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रही थी कि टूथपेस्ट जो है वो किस तरह का लेना चाहिए बच्चों के लिए? वैसे तो मार्केट में बच्चों के लिए टूथपेस्ट हैं वो अवेलेबल है, लेकिन उनमें कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसको देखते हुए पेरेंट्स को बाय करना चाहिए? जब आप टूथपेस्ट बाय करते हैं तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स में फ्लोराइड मोस्टली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है। सिर्फ और सिर्फ चंद 1% है जो नॉन फ्लोराइड, जिनका फ्लोराइड जो बाज ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर फ्लोराइड की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि उनके लिए तो हार्मफुल होते हैं। तो वो लोग सिर्फ एक चंद परसेंटेज है, कोई 1.1 समथिंग परसेंटेज जो नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट जिनके लिए रेकमेंडेड है। अदरवाइज जो जनरल पॉपुलेशन है वो उनको एक्टिव इंग्रेडिएंट में जो है वो सोडियम फ्लोराइड उनको चेक करना चाहिए, या फ्लोराइड की कोई भी एक्टिव फॉर्म है दैट शुड बी इन द टूथपेस्ट। और सेकेंडली कि समटाइम्स किसी टूथपेस्ट में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी एडेड होते हैं इन द लिक्विफाइड फॉर्म, तो ये भी देखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें शुगर एडिटिव्स या सुक्रोज है जिन टूथपेस्ट में, उनको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज एज आई सेड कि हमने दांत साफ करने हैं और ऊपर से टूथपेस्ट के अंदर भी अगर इतना स्वीटनर ऐड है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्लीनिंग द टूथ? आप अगेन ऐसी टूथपेस्ट से साफ कर रहे हैं जिसके अंदर स्वीटनर डला हुआ है, जिसके अंदर सुक्रोज डला हुआ है, और
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये सारी चीजें हैं कि बस देखें कि उसमें फ्लोराइड है, उसमें कैल्शियम है, उसमें फॉस्फोरस है, तो दैट इज गुड इनफ। डॉक्टर सारा, जैसे आप फ्लोराइड की बात कर रही हैं, तो ये कितना इस बेनिफिट्स हैं इसके हमारी दांतों के लिए? फ्लोराइड इज बेनिफिशियल एंड इट्स एसेंशियल। जो हमारे कैल्शियम, जो दांतों का अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके साथ जो फ्लोराइड है वो जब बॉन्ड बनाता है तो बहुत अच्छा हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए एक सर्टेन मिकदार होती है जो हमें मिलती है हमारे मिनरल वेजिटेबल से, तो उसमें ये है कि इन द सर्टेन लिमिट्स द फ्लोराइड इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर द टीथ। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए तो फिर दांत ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी मॉटलिंग हो जाती है, उनका डिस्कलरेशन होता है। और ये ज्यादातर उन इलाकों में होता है जिनकी जो पानी है ना, वाटर के अंदर इतनी ज्यादा फ्लोराइड की कंटेंट होती है कि वो जब उस वाटर को कंज्यूम करते हैं अपनी कुकिंग के अंदर या ड्रिंकिंग के अंदर, तो उनमें हार्म, बजाय ये कि उनको बेनिफिट मिले, उनमें उनके लिए हार्मफुल होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो ऐसे इलाकों के लिए लोगों को चाहिए कि वो मिनरल वाटर जो है बाजार से खरीद के यूज करें, ना कि वो डायरेक्टली वो उस पानी को कंज्यूम ना करें। अच्छा, जैसे आपने कहा ना बाजार से खरीदें, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पानी को बॉयल करके ले लेते हैं, वो ठीक रहता है वैसे? नहीं, उसको बॉईल करने से जो है ना, जब आप क्लोरीनेटेड वाटर को आप बॉईल भी करोगे तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल। उसको फिल्टर्ड ही यूज करना चाहिए, बॉइलिंग से हल नहीं होता मसला। अच्छा, माउथ वॉश कैसा है बच्चों के लिए? मतलब हमने टूथपेस्ट पे तो बात कर ली है, तो माउथ वॉश कैसा है? क्या बच्चे जो है वो यूज कर सकते हैं? देखिए, माउथ वॉश मैं तो टोटली कहती हूँ कि अवॉइड करना चाहिए। उसमें रीजन ये है कि सारी जो मार्केट भरी पड़ी है माउथ वॉश की, दैट इज अल्कोहल बेस्ड। ठीक है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सबसे पहला वो अल्कोहल के अंदर होता है। तो उसका नुकसान ये है कि उससे विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए 2-3 दफा यूज कर ले आप, हफ्ते में 1 दिन यूज कर ले, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर उसको यूज कर रहे हैं, और उसका मुझे समझ नहीं आता कि क्यों यूज कर रहे हैं। सिर्फ हम जो इंडिकेट करते हैं क्लिनिक में, हम सिर्फ इन्फेक्शन के केसेस में जो है इंडिकेट करते हैं माउथ वॉश को। यानी कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शन किसी दांत में हुआ हुआ है तो हम उसको 7 डेज, 14 डेज या 21 डेज के लिए भी मेडिकेटेड माउथ वॉश देते हैं। ओवर द काउंटर अगर कोई यूज कर रहा है माउथ वॉश, तो इसका मतलब है कि उसको उसकी जो ब्रेथ है वो फ्रेश नहीं है। वो फील करता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, तो मुझे माउथ वॉश को यूज करना चाहिए। तो उसके लिए इट्स बेटर कि दांतों की क्लीनिंग करवा ली जाए, बजाय ये कि बार बार अपने मुंह को एक्सपोज किया जाए अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश की तरफ। रीजन उसका ये है कि हमारे मुंह के अंदर कोई 500 किस्म के ना बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, उसमें से कुछ हेल्दी हैं, कुछ गुड हैं और कुछ बैड है। प्रॉब्लम इज दैट कि माउथ वॉश जब हम यूज करते हैं तो वो बैड बैक्टीरियाज के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज की भी मिकदार खत्म कर देता है, और वो गुड बैक्टीरियाज तो बहुत एसेंशियल हैं हमारी जो मुंह की हेल्थ है उसके लिए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वाटर बेस्ड माउथ वॉश तो फिर भी यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है माउथ वॉश का, दैट इज वाटर, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका बड़ा हल सिंपल सा है, आपने पीछे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखा और अगर उसके ऊपर अल्कोहल लिखा हुआ है तो दैट मीन कि आप उसको कम से कम यूज करें। आप हफ्ते में 1 दिन यूज कर लें, चलो हफ्ते में 2 दिन यूज कर लें, पर वो डेली के लिए यूज के लिए नहीं होता। हाँ, मैं कहूंगी कि आप घर में आसानी के साथ माउथ वॉश यूज कर सकते हैं ग्रीन टी को। ग्रीन टी बेस्ट माउथ वॉश है घर में यूज करने के लिए, या सौंफ वाला पानी, इलायची या सौंफ वाला पानी घर में उसको बना के रखें। तो जो लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पे बाहर के माउथ वॉशेस को प्रेफर करते हैं, उनको चाहिए कि घर में इलायची सौंफ का पानी जो है उसको या फिर ग्रीन टी को एज अ माउथ वॉश इस्तेमाल करें। तो एक तो ये कि वो अल्कलाइन वाटर है, क्योंकि तीनों की जो तेजाबियत है, दैट इज तेजाबियत कह रही हूँ, पीएच जो है वो अल्कलाइन है। एक तो ये कि इट्स बेनिफिट फॉर द गट हेल्थ, और सेकेंडली ये कि जो अल्कोहल वाला मसला है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल अच्छा, डिसऑर्डर्स कितना इफेक्ट करते हैं डॉक्टर ज़हरा? डिसऑर्डर्स कितना इफेक्ट करते हैं हमारी टीथ फॉर्मेशन में? जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं या कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर होता है, वो किस तरह से जो है हमारे जो दांत हैं उनकी डेवलपमेंट में जो रोल प्ले कर रहा होता है? समटाइम्स बहुत सारे इसके डिस्फंक्शंस होते हैं। उसमें ये है कि कुछ में दांत ही नहीं आते कुछ बच्चों में, और कुछ बच्चों में हाफ दांत मिसिंग होते हैं या कुछ में 2-3 दांत मिसिंग होते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि एज आई सेड कि नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज।
अगर बच्चे द इजीएस्ट वे टू रूल आउट कि आप बच्चे का ओपीजी एक्सरे करवा लें और उसमें देख लें कि बच्चे के मुंह में दांत आने हैं नहीं आने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर बच्चा इस तरह डिफरेंटली एबल है और उसके बच्चे के मुंह में दांत ही नहीं आए हैं, then there is an option of implant, there is an option of denture। तो काफ़ी हद तक जो है वो बच्चे का जो सोशल अपीयरेंस है, जो पेरेंट्स है, जो कॉन्फिडेंस है, वो शटर नहीं होता। उसमें आर्टिफिशियल डेंचर लग जाता है, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लग जाते हैं, या फिर जो दाग होते हैं आप उसी को अगर वो मिसअलाइनमेंट की तरफ हैं तो आप उसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो इस तरह जो है इस तरह मामला सही हो जाता है। जी ठीक है, डॉक्टर ज़ारा मसूद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन अपने बच्चों के दांतों का ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, बच्चों को दूध दें ताकि बच्चों की जो कैल्शियम की नीड है वो पूरी हो सके। और अगर बच्चों में कोई ऐसी डिसऑर्डर है तो उसके भी ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर ज़ारा ने हमारे साथ डिस्कस किए हैं। अपने बच्चों के दांतों का ख्याल रखें ताकि वो ज़िंदगी भर हसीन चेहरे के साथ और हसीन दांतों के साथ मुस्कुराते रहें। यहाँ वक्त मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हासिल होंगे।